और जैसा कि हमने अपने शॉर्ट्स में ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ अब तक इंडिया में बनी हैं उनकी क्रोनोलॉजी, उनके अंदर क्या बातें कही गई और उस पर उनके क्या की रिकमेंडेशंस थे, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहली कमेटी जिसने जो अक्सर पूछी जाती है वो है आपकी दांडेकर एंड रात कमेटी। जी हाँ, दांडेकर एंड रात कमेटी ये किस ईयर में आपकी आई थी? 1971 में। और इसको चेयर कौन कर रहा था? वी.एम. दांडेकर एंड एन रात। जी हाँ, इसका फोकस क्या था? फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू डिफाइन पॉवर्टी यूजिंग कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स, यानी कि कैलोरी को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया था। कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स की बात की गई थी। तो उसके अलावा इसने मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी रूरल के लिए रखी गई थी वो थी 2250 कैलोरी प्रतिदिन, और अर्बन के लिए थोड़ा सा कम था जो कि 2100 के करीबन था कैलोरी प्रतिदिन। जी हाँ, और इसने 1960 और 61 को अपना बेस ईयर माना था टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन। और क्या वैल्यूज़ दी रूरल और अर्बन के लिए? 170 रुपये प्रति पर्सन प्रति मंथ पर मंथ, एंड देन 271 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अर्बन एरिया में रह रहा है वो 271 रुपये से ऊपर कमाता है वो APL में आएगा, और जो 271 से नीचे कमाता है वो आपका BPL में आएगा। जी हाँ, तो उसके बाद आई आपकी अलग कमेटी। अलग कमेटी आपकी किस ईयर में आई थी? 1979 में। वाई के अलग इनका पूरा नाम था, ये इसके चेयरमैन थे, और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो इसके की रिकमेंडेशन क्या थे? ये भी कैलोरी काउंट पे ही बेस्ड थी, और इसने सबसे पहली बार प्रॉपरली कैलोरी काउंट दिया कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन जो कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति पर डे, वो आपका मिनिमम कंजप्शन उसको माना गया। और 2100 कैलोरी जो मानी गई वो अर्बन के लिए। देखिए आप ये देख सकते हैं कि अर्बन के लिए आपको कम कैलोरी काउंट माना गया और रूरल के लिए ज़्यादा माना गया। अगर ये सेंटेंस फॉर्म में पूछ लेता है तो आप ये मानेंगे कि अर्बन के लिए कम कैलोरी की ज़रूरत थी और रूरल के लिए ज़्यादा कैलोरी की। देन आपकी आती लकड़ावाला कमेटी 3rd नंबर पे। लकड़ावाला कमेटी 1993 में। DT लकड़ावाला इनका नाम था, ये इनके चेयर थे। एंड देन उसके बाद इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, जो कि सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि इन्होंने कैलोरी बेस्ड काउंट को कंटिन्यू रखा, और इन्होंने पॉवर्टी लाइन आपकी मानी 1993 और 1994 को बेस ईयर रखे। जी हाँ, तो इन्होंने रूरल पॉवर्टी लाइन की लिमिट दी थी ₹228.90 पर पर्सन पर मंथ, एंड देन अर्बन के लिए इसकी लिमिट रखी गई 264 पर पर्सन पर मंथ। जी हाँ, और एस्टिमेटेड पॉवर्टी इनके अकॉर्डिंग आई थी 36%। जी हाँ, उसके बाद हम आएंगे तेंदुलकर कमेटी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। अक्सर एग्जाम्स में या तो सेंटेंस के फॉर्म में रिकमेंडेशन अब पूछ लिए जा रहे हैं, या तो क्रोनोलॉजी के फॉर्म में कमेटीज़ पूछ ली जा रही हैं। तो आपको कमेटी का फैक्ट भी पता होना चाहिए, आपको कमेटी के अंदर के रिकमेंडेशंस भी पता होने चाहिए। तो अब UGC ने 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। रिकमेंडेशन सेंटेंस बेस्ड में, तो सेंटेंस 4 वो लिख देंगे, और आपको ABCDE BCD और ऐसे करके आपको एलिमिनेशन के द्वारा क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो ये तेंदुलकर कमेटी किसके द्वारा चेयर की गई थी? सुरेश D तेंदुलकर के द्वारा। जी हाँ, इन्होंने क्या किया, अपनी मेथोडोलॉजी में थोड़ा चेंज किया और
इसमें हेल्थ, एजुकेशन कॉस्ट ये सब भी इंक्लूड कर लिया। जी हाँ, और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन किया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड पॉवर्टी इनके द्वारा जो थी वो थी टोटल 21.9%। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है आपका। जी हाँ, यानी कि इनके अकॉर्डिंग करीबन 269 मिलियन पीपल उस समय इंडिया में थे जो कि पॉवर्टी में, गरीबी में रह रहे थे, यानी 21.9% यानी करीबन 22% लोग पॉवर्टी में रह रहे थे। और इन्होंने पॉवर्टी लाइन दो भागों में बांटा। एक पॉवर्टी लाइन जिसका बेस ईयर रखा 2004-2005, उसके अकॉर्डिंग 447 पर पर्सन पर मंथ रखा रूरल के लिए, और अर्बन के लिए 579 पर पर्सन पर मंथ। पर आपका मोस्ट पॉपुलर ये वाला है जो कि पॉवर्टी लाइन 2011 और 12, इसी को बेसिस मान के अभी भी इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती है। रूरल नंबर 816 पर पर्सन पर मंथ, और अर्बन में आपका हो गया 1000 रुपया पर पर्सन पर मंथ। यानी कि अगर इससे नीचे कोई खर्च कर रहा है एक व्यक्ति एक माह में 1000 से नीचे, तो यानी कि वो क्या है, गरीब में उसको माना जाएगा। देन आफ्टर आती है आपकी 5th नंबर पे कमेटी, दैट इज़ रंगाराजन कमेटी। ये कमेटी भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हो जाएगी। हालांकि तेंदुलकर कमेटी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी रंगाराजन, ये कमेटी भी आपकी प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाई गई थी। इसकी की रिकमेंडेशंस क्या थी? सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन को रेज किया टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। उसके अलावा जो आपकी केवल कैलोरी काउंट को ध्यान में रखा जाता था, उसमें आपका क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इन सब इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड किया गया। सेपरेट कंजम्पशन बास्केट रखी गई फॉर रूरल, फॉर अर्बन। ठीक है, तो रूरल के लिए क्या रखी गई थी आपकी 972 पर पर्सन पर मंथ, और अर्बन के लिए आपकी रखी गई 1407 रुपया पर पर्सन पर मंथ। जी हाँ, तो यानी कि रूरल के लिए करीबन 32 रुपये प्रतिदिन, और अर्बन के लिए 47 रुपया प्रतिदिन। जी हाँ, ये आपका एस्टिमेट था। उसके अलावा एस्टिमेटेड पॉवर्टी परसेंटेज कितना था, उसका भी आपका बेस ईयर इन्होंने 2011-12 रखा। तो रूरल में इन्होंने बताया 30.9% और अर्बन में 26.4%। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो आपका इनकी मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग 29.5% पीपल आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। जी हाँ, 363 मिलियन पीपल पॉवर्टी से ग्रसित हैं इंडिया में, अकॉर्डिंग टू रंगाराजन कमेटी। एंड अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी कितने लोग हैं? अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी 21.9%। ये दो चीज़ें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद पॉवर्टी से रिलेटेड एक दो बातें और जान लेंगे जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो जब पॉवर्टी की इतनी बातें हो ही रही हैं तो हम क्यों ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी बात कर लें। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा दी गई है? OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP के द्वारा दी गई है। जी हाँ, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2010 में, है ना। और इसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ। जी हाँ, इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स। द वेरी फर्स्ट इज हेल्थ, द सेकेंड इज एजुकेशन एंड द थर्ड इज लिविंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? H/A, यानी कि इंसिडेंस क्या है पॉवर्टी का और इंटेंसिटी कितनी है पॉवर्टी की, ये आपका MPI शो करता है। इंटेंसिटी यानी कि हेड काउंट रेशियो, कितने लोग एक्चुअली में प्रभावित हैं पॉवर्टी से और किस हद तक प्रभावित हैं।
वो आपकी इंटेंसिटी बताती है। जी हाँ, H/A। जो तो इन 3 क्या बोलते हैं डायमेंशंस के अंदर 10 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। हर इंडिकेटर का 1/6 वेटेज है ऑलमोस्ट। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन, हेल्थ में न्यूट्रिशन आ जाएगा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी आ जाएगी, और एजुकेशन में आपका ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। देन इसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, साफ सफाई कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, उसके अलावा बिजली पहुंच रही है घर तक कि नहीं पहुंच रही है, फ्लोरिंग कैसी है आपके घर की, कच्चा फ्लोरिंग है या पक्का फ्लोरिंग है। देन उसके बाद एसेट्स ओनरशिप, कितनी आपके घर में एसेट्स कितने ओन कर रखे हैं, कितनी जगह आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, उस बात पे भी डिपेंड करेगी आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। जी हाँ, तो उसके बाद हम एक और बात करेंगे। जो इंडिया की नीति आयोग द्वारा MPI दिया गया है, नीति आयोग द्वारा जो इंडिया का MPI है, MPI इंडिया, जी हाँ, उसने क्या किया है, इन 3 डायमेंशंस में 12 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, यानी कि 10+2। 10 तो वो सारे आपके जो हैं वो सिमिलर हैं, बाकी 2 अलग से इंडिकेटर दिए गए हैं, हम उनके बारे में भी जान लेंगे। यही आपका स्ट्राइकली डिफरेंस है। दैट इज बैंक अकाउंट, यानी कि हाउस होल्ड मेंबर के पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है। इंक्लूसिविटी की बात यहाँ पे होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जी हाँ, एंड देन उसके बाद मैटरनल हेल्थ की बात हम कर रहे हैं। मैटरनल हेल्थ एक इंडिकेटर लिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, तो इंडिया MPI जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, 11.28% लोग। जी हाँ, लेकिन अगर हम प्रॉपर MPI की बात करें जो कि 2021 में जो आई थी, ये वर्ल्ड लेवल वाली MPI की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 25.01% लोग इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और सबसे वर्स्ट स्टेट कौन सा है, हाईएस्ट MPI पॉवर्टी कहाँ पे है, वो है आपकी, यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात के अकॉर्डिंग सिर्फ 25.01% है। एंड देन इंडिया MPI की अगर हम बात करें तो थोड़ा क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो बिहार इज़ द वर्स्ट स्टेट जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। जी हाँ, तो यहाँ कितना 33.76% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, यानी कि हाईएस्ट MPI पॉवर्टी है। देन उसके बाद हम आते हैं कौन से स्टेट पे, सेकेंड हाईएस्ट कहाँ है पॉवर्टी, झारखंड में। देन इसके बाद आपका यूपी आ जाता है, और सबसे बढ़िया स्टेट जो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि टॉप पे है, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ही कम है, वो है आपका केरला। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे आपका गोवा आ जाता है। अगर हम केरला में रूरल MPI पुअर, अर्बन MPI पुअर को छोड़ दें, अगर ओवरऑल देखें तो केरला में आपका 0.48% लोग केवल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। एंड अगर हम गोवा की बात करें तो ये करीबन 0.37 है, माफ़ी चाहूँगी 1.37 है। जी हाँ, तो उसके अलावा थर्ड नंबर पे हम तमिलनाडु को हम रखेंगे।
और अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में केवल पॉवर्टी कितनी है, किस हिसाब से है, उसकी क्रोनोलॉजी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो पहले तो हम लोअर 3 जान गए, बिहार है, झारखंड है एंड यूपी है, एंड देन उसके बाद केरला का और गोवा का एंड तमिलनाडु, दे आर टॉप 3 स्टेट, दे आर लोअर 3 स्टेट्स। देन उसके बाद आप सेवन सिस्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉवर्टी है मिज़ोरम में, एंड देन उसके बाद आपकी आ जाएगी मणिपुर में 5.37 लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। देन उसके बाद आपका आ जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा त्रिपुरा, एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा नागालैंड, एंड देन आसाम, एंड देन मेघालय। यानी कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ है? मेघालय में। सबसे कम पॉवर्टी कहाँ है? मिज़ोरम में। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपकी क्रोनोलॉजी हो गई, जो कि मैंने अभी डेटा देख करके नीति आयोग की साइट से आप लोगों के लिए निकाला है ये। हालांकि मैं एक बात रिकमेंड करूँगी, इतना किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए इतना याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप याद करके कुछ और गए, और मान लीजिए ये तो मैंने टोटल बताया है, और अगर हो सकता है कि पूछ ले आपका केवल रूरल का अगर पूछ ले और अरेंज करने को दे दे तो कैसे आप याद करेंगे? फिर अर्बन का अगर दे दे तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि उसका डेटा अलग है। तो ये तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यूजीसी पूछेगा क्या, पर हम कोशिश करेंगे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम कवर करके जाएं जितना हो सके। तो आपकी ये वीडियो आज की कंसाइज हो गई कि आपको पॉवर्टी में कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक बार हम होल सोल रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या बातें मैंने की। मैंने डांडेकर एंड राथ कमेटी की बात की, जो कि 1971 में पहली बार सिस्टमैटिक एस्टिमेट दिया कैलोरी काउंट पे, और उसके बाद आपकी अलग कमेटी आती है 1979 में। इसने 2400 और 2100 दोनों के लिए, अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग रखा। रूरल के लिए ज़्यादा रखा कैलोरी काउंट, अर्बन के लिए कम रखा। देन लकड़ा वाला कमेटी आती है, इसने पॉवर्टी लाइन की बात की। देन रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। रूरल के लिए 228.90 और 264.10 पर पर्सन पर मंथ की बात की। एस्टिमेटेड पॉवर्टी इसके अकॉर्डिंग 36% थी। तेंदुलकर कमेटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और बनी कब थी? 2005 में। जी हाँ, बनी 2005 में थी, रिपोर्ट अब सबमिट करती है 2009 में। एस्टिमेटेड पॉवर्टी आपकी इसमें 21.9% थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 269 मिलियन पीपल इसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी स्ट्राइक थे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं रंगराजन कमेटी। इसने रूरल के लिए 972 पर पर्सन पर मंथ आप पॉवर्टी लाइन की लिमिट रखी। देन अर्बन के लिए 1407 पर पर्सन पर मंथ रखी, यानी कि 32 रुपये प्रतिदिन, और 47 रुपये प्रतिदिन अर्बन वाला आदमी जो कमाएगा, उससे ऊपर जो कमाएगा वो अमीर है, सॉरी अमीर नहीं, एपीएल में आता है, और उसके नीचे बाकी बीपीएल में। बाकी इसमें ये बात एस्टिमेट रखा गया, रूरल के लिए 30.9% लोग और अर्बन के लिए 26.4% लोग गरीबी से स्ट्रिकन हैं। देन टोटल अगर भारत देश में देखा जाए तो 29.5% लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, और नंबर में अगर बात किया जाए तो 260 मिलियन लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन है। और एमपीआई की बात तो अब मैंने आपको डिटेल में बता ही दी। तो आज का लेक्चर आपका हुआ समाप्त।